तारीख है 23 जुलाई 2022। समय हो गया है 10:08 AM। ये जो कह रहे हैं ना कि जो मैंने सेकंड वॉइस इन्वेस्टिगेशन दी है, सडनली विल समवन आस्क कम एंड आस्क टू मी, ये तुझे कैसे पता, व्हाट इज सेकंड वॉइस, और ये और वो और ब्ला, और पोडियम पे मुकर जाएंगे और फर्स्ट वॉइस में मुकर जाएंगे, सेकंड वॉइस में हाँ करेंगे। इनको ना खेल पता नहीं है। मैं बताता हूँ इसकी रियलिटी क्या है। अगर आप आतंकवादियों के बीच में फंस गए ना, या आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली तो मना मत कर देना, क्योंकि इन टेररिस्टों की आदत पता है क्या होती है? ये 50 के ग्रुप में होते हैं, 50 या 40 के, और सबके पास जो है ना रिवॉल्वर या हथियार या साइनाइड होता है। जहां आप मुकरे या आपको कर देंगे अपाइज। अगर आपने सेकंड वॉइस में कह दिया, उदाहरण के तौर पे अरुषि मर्डर केस में राजेश तलवार कह रहा है कि भाई उसने किया या नहीं किया, या नुपुर शर्मा कह रही है उसने किया है या नहीं किया। जैसे पिप्पा ग्रुप है, अगर पिप्पा ग्रुप में बंदा कोई है और वो फर्स्ट वॉइस और सेकंड वॉइस चेंज कर रहा है, पैसे नहीं मिलेंगे। खेल इनमें भाई, आतंकवादी चौड़े में कहता है वो आतंकवादी है, और पुलिस वाला चौड़े में कहता है वो पुलिस वाला है। चाहे तो कुछ कह ले, चाहे तो कुछ कह ले, लिखा क्या है वो ये कहेंगे। सेकंड वॉइस में और फर्स्ट वॉइस में अगर कुछ लिख दिया गया तो ना सेकंड वॉइस है ना फर्स्ट वॉइस है। उदाहरण के तौर पे अगर मैंने लिख दिया कि मैं भाई साहब मैं ये हूं IB 1717, तो सेकंड वॉइस कुछ हो, फर्स्ट वॉइस कुछ हो, अदालत में स्टेटमेंट कुछ हो, मेरा लिखा हुआ माना जाएगा, साइन किया हुआ, IB 1717 लिखा है इसने, ये है। IB वाले कहीं भी हो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। वो मौका लगते ही जो है ना टिका देंगे बंदे, मौका लगते ही टिका देंगे, और काम ऐसे करेंगे किसी को पता नहीं लगेगा। क्या बात कर दी यार, किसको नहीं निकाल सकते IB वाले, ये तो बहुत वैसे बता रहा हूं। अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक वॉइस में कह रहा है, सेकंड वॉइस में कि वो आतंकवादी है, ही इज फ्रॉम ISIS, और फर्स्ट वॉइस में पोडियम पे कह रहा है कि वो जो है वो ISIS नहीं है, तो उसको पैसा भी नहीं मिलेगा, मार अलग पड़ेगी उसे। ISIS वाले पता है क्या करेंगे? वो चुपचाप जो है ना एक अलग तरीका अपनाएंगे और किसी तरह इसके नजदीक पहुंचेंगे कैसे भी, और फिर से निकालेंगे इसको, लेके जाएंगे और फिर मारेंगे इसको। पैसा लगा भाई, ताकत लगी तेरे पीछे हमने इतने बंदे मार दिए, मरवा दिए, तू कैसे मुकर जाएगा? जिन देशों का पैसा लगा है, अगर ये कह देगा कि इजराइल का पैसा नहीं लगा है, तो इजराइल ना इसको पैसे देगा ना कुछ, मारेगा और इसको, और इसके संगठन का बंदे भी पिटेंगे, और ऊपर से वो दिमाग इस बात के लिए लगा देंगे कि इसकी सारी इंफॉर्मेशन वो पुलिस को दे देंगे। अरे ये है इसकी हकीकत, लेना, अब बच बेटा, अब बच। अगर तुम रात को 1:30 बजे के लगभग पिप्पा पार्टी कर रहे हो और दिन में तुम मुकर जाओ और साधु संत बन के घूमो, पैसा नहीं मिलना, शर्त लगा लो। मैं कुछ भी हूं, इंटरपोल हूं तो हूं, 946 हूं तो हूं, चाहे मेरे पास आई कार्ड हो चाहे ना हो, DPCP 3236 हूं तो हूं, चाहे मेरे पास वर्दी हो चाहे ना हो। साफ सीधी बात है, जो ट्विटर पे लिख दिया वो लिख दिया। और रह गई बात ICJ में इन्वेस्टिगेशन की, आपको सेकंड वॉइस वीडियो पता नहीं है क्या होती है, मैं आपको समझाता हूं। होता क्या है, आतंकवादी आपस में या क्रिमिनल्स आपस में बात करने के लिए जो उनकी वीडियो होती है ना, इस वीडियो के पैरेलल एक वॉइस वेब फाइल और अपलोड कर देते हैं, बना करके क्लिप अपलोड कर देते हैं YouTube पे। शुरू से चला रहा है ये, काफ़ी समय से, कब से ये तो नहीं पता, पर हाँ ज़रूर है कि ये चला रहा है, शायद जब से YouTube शुरू हुआ। उसमें जब ये, जैसे मान लो एक कैरेक्टर है,
जैसे सईद नकवी न्यूज एक्स में, सईद नकवी इंटरव्यू तो ले रहा है कुछ और साथ में एक वॉइस और आ रही होती है। हम लोग पता है क्या करते हैं, उस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हैं और फर्स्ट वॉइस जो बोल रहा है, जो मुंह हिला के बोल रहा है, उस पे से अपना ध्यान हटा देते हैं। इसे कहते हैं डाइवर्जन ऑफ लिसनिंग। फिर अचानक एक वॉइस सुनाई देती है, फिर हमें यह नहीं पता लगता है कि उसकी फर्स्ट वॉइस में वो क्या बोल रहा है, पर जो उसके पैरेलल बैक साइड से सेकंड वॉइस आ रही होती है वो सुनाई दे जाती है। ये होती है सेकंड वॉइस कन्वर्सेशन। ये टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाहे कोई हो, बिना सेकंड वॉइस। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट जो हैं वो एविडेंस लेके चलते हैं। एविडेंस दे, तू था, तुम्हारे हर एक्ट की वीडियो बनाएंगे, हर एक्ट की। तुम मुकर तो सही, पुलिस वाले पकड़ने आ रहे हैं ना, तो मना नहीं कर सकता कि तू आतंकवादी नहीं है। हाँ है, उनके लिए आतंकवादी कहलाना ऐसे है जैसे क्या कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री हो सादा जीवन उच्च विचार, ना 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 ना, वो कहेगा पता है क्या, गोला बारूद और धमाकों से है प्यार, गर्व से कहो हम आतंकवादी हैं। वो ये कहते हैं। अगर मुकर गए तो बेटा पक्का मारेंगे। इमरान खान अगर वो ISIS का खलीफा बन के आ गया, वहां से नहा धो करके तैयार होकर मंत्र और पैसा ले, वो दे देंगे पैसा, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 200 500 1000 2000 करोड़ लिख देंगे, लिख ले, भेज दे भाई। पर अगर इमरान खान वहां पे दो तीन तरह से चेक करेंगे, क्या उसने, इमरान खान ने ISIS का काम किया वहां पे? मारना मूरना कहना, मार तो हम भी देंगे। सरकारी नौकरी करनी नहीं है हमें, वो तो ये कहेंगे प्राइवेट नहीं करनी ना वो सरकारी नौकरी करेंगे ना वो प्राइवेट नौकरी करेंगे, बस वो बंदूक की नोक पे पैसा मांगेंगे। आप समझ रहे हो? हैकिंग, रेप, मर्डर, धमाके, एनार्किज्म, स्लॉटरिंग इवेंट्स, ये है। अगर आप मुकर गए तो गए काम से, क्योंकि आपके चारों तरफ वो बड़े ध्यान से नजर बना के रखते हैं। ये होती है सेकंड वॉइस। जैसे हाँ मैं बता तो रहा हूं, जैसे उदाहरण के तौर पे एक और नाम बताता हूं मैं आपको, रविशंकर, आर्ट ऑफ गुड लिविंग, ठीक है। इसकी स्पीच आप सुन रहे हो, इसकी स्पीच जो है, जो इसके सरमन्स आ रहे हैं, जो इसके प्रवचन है, मैं इसकी हकीकत अच्छे से जानता हूँ। ये क्या बात करेगा मेरे से? नीरज जिस दिन बोलो सामने आके बात करके दिखा दे मेरे से। सरे आम मैं कह रहा हूं, मैं इंडियन मीडिया को चैलेंज देता हूं, चैलेंज वर्ल्ड मीडिया को। मैंने जिन जिन लोगों के नाम लिए, इनके मुंह पे क्या, इनसे सिर्फ माइक लगा के ये पूछ लो एक बार, आर यू फ्रॉम ISIS? चौड़े में पूछ के देखो ना, मना करके दिखा दे ना, अगले दिन ही इनकी मैयत उठा देना, जिंदा गाड़ देगा ISIS वाला। इमरान खान के मुंह पे माइक लगा के सिर्फ इतना पूछ लो इमरान खान से प्यार से, आर यू फ्रॉम ISIS? वो टाल नहीं सकता, उसे कहना होगा। अगर वो ये पूछ लेना मीडिया में, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के मुंह पे माइक लगा के पूछे ना, व्हाट इज पिप्पा रिचुअल, व्हाट इज पिप्पा इवेंट, व्हाट इज पिप्पा पार्टी, और अगर मोदी मना कर गया बताने से, भाई साहब वो सरेआम मारेंगे पोडियम पे, शर्त लगा लो। मोदी के आसपास के 10 बंदे ISIS के हैं, इसके SPG गार्ड्स, वो इससे नजदीक जाने ही नहीं देते किसी को, चाहे कोई आ जाए, वरना सेफ्टी लॉक हटाएंगे, फटाक गोली मार देंगे। साहब मैं जानता यार, मैं भारत सरकार SPG 14 से थे, मैं यार ये जो आतंकवाद को नहीं समझे, वो पुलिस वाला भी अपनी माँ के पेट में है, वो पुलिस वाला नहीं है। अगर वो टेररिज्म को नहीं पढ़ पाया है तो वो पुलिस वाला नहीं है। फिर वर्दी में रहकर पुलिस वाला मत बोलियो अपने आप को, नौनियाल बन जा।
छद्मावरण नहीं चलता। और आतंकवादी जो है कभी पुलिस में नहीं छुपते। एक और लिखो, साफ मना करते हैं, साफ हट जा, भग जा यहां से। कोई अगर पुलिस में आकर के ये कहे कि वो ISIS से है, जमातुद दावा से है, लश्कर तैयबा से, बुला करके ना मारेंगे और मिनट में गोली मार देंगे। ऐसे बहुत से पुलिस ऑफिसर्स को मैं जानता हूं जो कहते हैं हम बड़ी मेहनत से पहले इस्लाम की वजह से या जूइशिज्म की वजह से टेररिज्म में आ गए और उससे पुलिस में, टेररिस्ट है हम पुलिस में आ गए और अब आतंकवादियों की इन्फॉर्मेशन का नहीं चाहिए ना इन्फॉर्मेशन। वो ये कहते हैं नहीं चाहिए ना, गोली सामने मारेंगे। यार क्या बात कर रहा है तू, कौन है तू? कह रहा मैं करना ही क्या ना, मारना ही तो है मैं, और करना क्या है? तूने क्या किया? यह सीधी सी बात है। अगर कोई पुलिस वाला पुलिस की वर्दी में ये कह दे कि वो जूइश है और वो जुरासिस्ट है और वो पिप्पा रिचुअल है, वो इतना मारेंगे ना। क्यों आया बे? पिप्पा रिचुअल के अंदर पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल, पॉलिटिशियंस आर नॉट अलाउड। पैसा नहीं मिलने वाला। अब क्या जवाब दोगे आप किसी को? आतंकवाद अपने प्रिंसिपल पे चलने वाली चीज है। कुछ हो जाए, आतंकवादी जो है वो अपने मकसद के लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे। उन्हें अपनी बीवी से मतलब नहीं, अपने बच्चों से मतलब नहीं, अपने आप से मतलब नहीं। समझ में आ गई? उनमें फैमिली हायरार्की नहीं होती। मरियम नवाज से अगर पूछोगे, माइक लगा उसके मुंह पे ना, माइक लगा दो मरियम नवाज के, मैडम आर यू एवर ऑर्गेनाइज पिप्पा रिचुअल? वो हाँ या ना बोलेगी। अगर वो ना बोलेगी, शर्त लगा लो, अगर अगले दिन ही मरियम नवाज का मुंह ना खराब कर दे वो, और वो कहेगी हाँ, आप पूछ लो जी मैडम, देन एक्सप्लेन व्हाट इज पिप्पा रिचुअल। उसे बताना होगा, वरना अगले पिप्पा रिचुअल में ना उसी का रिचुअल पिचुअल कर देंगे। ये इतना खतरनाक सिस्टम है। तो ये सेकंड वॉइस जो बनाई जाती है यही, और कुछ नहीं। ये एविडेंस होते हैं इनके। देखो ये तेरी वीडियो चल रही है, अब वो सेकंड वॉइस का एक सर्वर अलग से होता है, वो कनेक्ट होता है क्लिप से। तो कई बार ये क्लिप अपने आप चलती है और कई बार जो है ये लोग बैठ करके ना लाइव बोलते रहते हैं, ताकि इनके संगठन के लोग सुन ले, चाहे उसको सुनने वाला पुलिस वाला ही क्यों ना हो। सुन लिया हम क्या करें। पर जैसे ही सामने पुलिस वाले खड़े होते हैं मुकर जाते हैं, तब मारते हैं इनकी टीम के बंदे इनको। क्यों बे, मुकरा कैसे? बोल ना, पैसा दिया और किसने दिया तुझे? साफ सीधी बात है। अब सेम इसमें बाकी चीजों के लिए भी होता है, मुकर नहीं सकते। कुछ हो जाए, हाँ मरना है मर जा जाके। तू कह रहा पुलिस के हाथ नहीं आना चाहता, मर जा जाके। कह रहा उसकी चिंता नहीं है, पर अगर मुकरा तो पक्का मारेंगे। मैंने तो बहुत पहले कहा था, मोदी के नज़दीक पहले अफगानिस्तान के बंदे थे और बाद में जो इसके नज़दीक 10 बंदे हैं वो ISIS से हैं। शर्त लगा लो, मैं आज से थोड़ी जानता हूँ ये बात। हकीकत है। आज कुछ मामलों को लेकर इन्वेस्टिगेशन आई तो मेरे से कह रहे कि आप क्या लिख, मैं तेरे को थोड़ी लिख रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन देखो कौन कौन सी खुली। विश्वजीत शर्मा मर्डर केस, मेरा जो दोस्त था, खुल गया। निर्भया मर्डर केस, अरुषि मर्डर केस, हाँ खोल दिया पूरा केस। और निठारी कांड, हाँ खुल गया पूरा A to Z।
फुल नेटवर्क खोला है जी, फुल नेटवर्क। अब ये कह रहे हैं इसने क्या लिख दिया, मैंने अपने ट्विटर के सारे फॉलोअर्स अनफॉलोअर्स करे, फॉलोअर्स कम करे। भाई मेरे को डिपार्टमेंट से काम है, आप लोग कौन हो भाई? नहीं बात करनी ना मेरे को आपसे। क्यों सिखाऊं? नहीं सिखाऊंगा। कह रहे यार हमें भी सिखाना है यार, तू कैसे करता है, क्यों सिखाऊं? जाके ट्रेनिंग ले ले, इंटरपोल में भर्ती हो जा। 4 साल लगे मुझे ट्रेनिंग करते हुए, 4 साल। ये सुननी पड़ती है सुपर वॉइस एसपीजी की, अब उठ, अब बैठ, अब बाहर जा, अब अंदर आ, अब इधर जा, अब उधर जा। समझ में आ गई? तरह तरह के जो है क्या कहते हैं वो मंत्र चलाते हैं, हर तरह का टेस्ट होता है। ठीक है सर कोई बात नहीं, अभी ऐसा कर, अभी वैसा कर, ठीक है सर, तब जाके चीज़ें ऑन होती है। जैसे आज ऑन हो रही है कि भाई देख निर्भया मर्डर केस ऑन हो रहा है, जांच चल रही है। तो जैसे ही मैंने निर्भया मर्डर केस की जो है क्या कहते हैं वीडियोस देखनी शुरू करी मीडिया में, तो जो जो लोग उस मर्डर केस में शामिल है वो लोग चुपचाप अपने घर में ना अपने डब्बों में बैठ जाएंगे। डब्बे मतलब एक छोटा सा इनका ना वो बना होता है, घर के अंदर एक छोटा सा कमरा बना होगा, उसमें बैठ जाएंगे, उसमें कुछ मशीन लगी होती है, उसमें बोलते रहेंगे और उनकी वीडियो वहाँ भी चलती रहेगी। उसमें एक मीटर सा लगा होता है और वहाँ से वो मैसेज पास करेंगे। समझ गए? ये होती है सेकंड वॉइस पास करना। चाहे दिन में 10 बार वीडियो चले, ये नियम है। अगर आपने कैनिबलिज्म किया है, इंसानी मांस खाया है किसी रिचुअल में और आपने मना कर दिया, तो भाई साहब अगले किसी इवेंट में वो आपको उड़ा देंगे, मना नहीं कर सकते। समझ में आ गई? मेरे से कह रहे आपने पिप्पा किया, मैं कहा ना भैया हमने ना किया, ना हम ना करते, नरमास हम तो नहीं खाते भाई। कभी किसी ने धोखे से खाने वाने में खिला दिया वो अलग बात है, नॉनवेज खाता हूँ मैं, बकरा मुर्गा ये सब, वो बात अलग है। वैसे नहीं कि मैं कभी रिचुअल में क्या वो आदमी काटा और कच्चा खा रहे हैं बैठ के। अबे यार क्या आदमी हो तुम? मैं तो आज पता है क्या, एक व्यक्ति है, मैंने उस जांच में ना राजेश तलवार से पूछताछ हो रही होगी, मेरे पास फ़ोन आया, कह रहे यार रितेश राजेश तलवार से पूछताछ है, जरा क्या कहते हैं सुनता रहिए ध्यान से। मैं कहा अच्छा ठीक। रॉ में नंबर मेरा 4246 है। बहाने से बंदे कह रहे हमें भी तो सिखा दे यार। क्यों सिखाऊं? रॉ में जाना, भर्ती हो जाए दम तो। 22 साल की उम्र में आया था मैं रॉ में। समझ में आ गई? हमें मालूम है ना क्या होता है ये सब। और पता है क्या, वो बात कर ही रहा था, मैंने जैसे ही मतलब क्या हुआ, मैंने इतना ही पूछा एक बंदा और था, अबे मेरे को तो काट के ही खा गए। कौन हो गए तुम लोग? नहीं अरूसी वाले में नहीं, किसी और मामले में। काट के खा गए और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? कौन हो यार तुम लोग? और वो इंस्पेक्टर जो है ना, इंस्पेक्टर पता नहीं एसीबी रैंक में है, दोस्त है मेरा, यूपी पुलिस में है, ठीक ठाक है। वो पता क्या कह रहा है, कितनी मैं यहाँ से ना क्या कहते हैं 10% विजुअल्स दिखते हैं फ़ोन पे, वो लगा के रखते हैं, मैं देख के तो सच्ची में खा गया मैं काट के। कह रहा यार मंडल, अब एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है यार, तो काट के खा गए। मतलब ये
भाई पढ़े लिखे हो तुम? अच्छा, क्या बात है, पढ़े लिखे हो? अच्छा। मैं कह रही यार हम तो कुछ और सोच रहे थे यार। मेरे पास जो है ना, सुबह ऐसे ही बैठा, मैं बताता हूँ कौन कौन से केस थे। 4-5 केस खोले थे, बहुत स्पीड में थे, तो बहुत सारी ऑडियो सुननी पड़ती है ना बैठ के। ऑडियो में फिर बैठ के ना शॉटिंग चलती है सेकंड वॉइस की, तो शॉटिंग कर रहे थे बैठ करके, और पूरी स्पीड में काम चल रहा था। तो सबसे पहले जो है विश्वजीत शर्मा मर्डर केस का था। हाँ हाँ, विश्वजीत शर्मा मर्डर केस पूरा खोल गया, पूरा A to Z, बहुत दूर तक बंदूक पकड़े गए। नहीं नहीं, अभी नहीं बता सकते, वो दे दी इन्वेस्टिगेशन में। नहीं, हमने हटा दिया ना दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस को नहीं रखा, इंटरपोल। नहीं नहीं, उनके यहाँ भी दिल्ली पुलिस लिखा होगा, पर वो इंटरपोल में है, कुछ लोग है, उसका तरीका होता है, वो देखने में दिल्ली पुलिस वाले ही हैं, पर वो इंटरपोल वाले हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, हटा दिया, जो इंटरपोल में नहीं है ना, वो इन्वेस्टिगेशन, वो दिल्ली पुलिस में नहीं है, घर जाओ। अब सिर्फ जो है यूपी पुलिस, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ इन्वेस्टिगेशन खुल रही है ना, वहाँ पे जो इंटरपोल में नहीं है, वो पुलिस में नहीं है। क्या बात कर दी, 3 साल से पढ़ाई चल रही है सबकी इंटरपोल की। बहुतों ने भरा था, बहुतों ने भरा है, बिल्कुल भरा है, फिजिकल तक दिया है इंटरपोल में, रीफिजिकल दिया है, कमांडो ट्रेनिंग में दिया है, NSG में बंदों ने फिजिकल ट्रेनिंग दी है, CRP से दी है सबने कमांडो ट्रेनिंग इंटरपोल की, बिल्कुल दी है। राजवीर सिंह मर्डर केस, मोहन चंद शर्मा मर्डर केस, बाटला हाउस एनकाउंटर खोला। फिर राजवीर सिंह राठी थे ना गुड़गांव में, जिनका मर्डर हुआ था, वो मर्डर केस खोला। 2 मर्डर केस ये खोले, उसके बाद तीसरा मर्डर केस खोला ये विश्वजीत शर्मा मर्डर केस, 3 हो गए। चौथा खोला निर्भया, पांचवा खोला अरुषि मर्डर केस, और निठारी उसी में है। हाँ वही है, पूरा 5, एक और रह रहा हो कोई, तो देख के लिखा मैंने कोई करीबन ज़्यादा नहीं, 30 ऑडियो के लगभग सेकंड वॉइस समेत जो है शॉटिंग करी बैठ के। मेरे से कह रहा सिखा दे, मैं तो नहीं सिखाता, वहाँ चला जा भर्ती हो जा IB में। कह रहा कैसे भर्ती होना, मुझे क्या पता कैसे होना। कह रहा है ऑडियो वाला, मैं कहा वो वहाँ जाके बात कर ले, मेरे से बात नहीं, रॉ में भर्ती हो जा। मेरे से पूछ रहे थे, मैंने कहा होशियार सिंह का नाम सुना है रॉ में, जा चला जा, मेरे से क्या बात कर रहा है। मैं नहीं बात करता हूँ, मैं क्यों तेरे को बताऊँ मैं हूँ या नहीं हूँ। उसी बात पर तो दिल्ली पुलिस सबको हटा दिया, जो इंटरपोल की जिनसे ट्रेनिंग नहीं ली ना 3 साल पहले, 2020 पूरा गया, 21 पूरा, और 22 2.5 साल, 2 साल की ट्रेनिंग सबकी पूरी हुई है इंटरपोल की, बिल्कुल हुई है। हर ऑल ओवर इंडिया से भरा है भाई साहब, हर पुलिस डिपार्टमेंट से लड़कों ने भरा है, हर रैंक पे भरवाया। अब जैसे कोई DCP है, उसने अपने रैंक पे कांस्टेबल तक से भरवाया इंटरपोल में, बिल्कुल भरवाया, सबने पढ़ाई करी है। अभी IG रैंक की पढ़ाई चल रही है, एक पास नहीं हुआ इनमें, एक भी पास नहीं हुआ। IG में सब फेल। मेरा IIG रैंक है, सब फेल, सब। 7 IG दिल्ली में चुने गए थे, एक अकेला मैं बचा, 6 के 6 फेल, 6 के 6 फेल, एक साल की थी। पता कर लेना, रिजल्ट आ जाएगा भाई। तो फिर सुनते क्या हो, सुना नहीं आपने, सुना नहीं।
सुना नहीं क्या? फिर तो मेरी गलती है। मैं क्यों बताऊं मैं क्यों बताऊं आईजी रैंक कैसे मिलता है? भाई आपको तो यहीं से मिल जाता है, ले लो, रोका किसी ने? आईजी रैंक इंटरपोल से मिलता है। इंटरपोल का एग्जाम दिया नहीं, आईजी रैंक के लिए वहां से लिखवाला है। हाँ होंगे साहब लोग बड़े, उन्होंने साइन कर दिया, हाँ भी तू आईजी है, जा पढ़ ले, जा पढ़ ले भाई। इंटरपोल से आईजी रैंक, कमिश्नर रैंक यहाँ से होगा मुझे नहीं पता। आईजी रैंक वो सब फेल हो गए सब। अब एक इन्वेस्टिगेशन थी, अब वो बची है, मैं कर लेंगे भाई, मुझे क्या दिक्कत है। हाँ, क्या टाइम हो गया? हाँ वो उसके लिए बोल रहे थे मेरे को, यूपी पुलिस में सब हटा दिए सब, मतलब जो जिन्होंने इंटरपोल की ट्रेनिंग ली ना वही है, हर जगह हटा रहे हैं सबको। पहले इंटरपोल से क्लियर करना था। आईबी में तो इतने बंदे फेल हुए ना वेरिफिकेशन में, आईबी वेरिफिकेशन में धड़ल्ले से फेल हुए हैं बंदे, धड़ल्ले से, रीवेरिफिकेशन में धड़ल्ले से फेल हुए, धड़ल्ले से। डैनियल पल मर्डर केस खोल दिया पूरा A to Z। डायना मर्डर केस पूरा खोला, बिल्कुल खोला है। अभी कुछ और काम बचा हुआ उसमें, नहीं वो बता दिए उनको, नहीं उनके पर्पस का नहीं है, वो हमारे मतलब का है। राजवीर सिंह राठी केस में जिन लोगों को अरेस्ट किया, जो भी हुआ, हाँ वो कह रहे थे ना ये लोग कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला था, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो नहीं देता भाई अपने रैंक और नंबर, भाड़ में जा ना। मैं नहीं देता भाई, मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ। मैं का काम तो चलता रहेगा भाई, इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकती, चाहे तू किसी का नाम ले दे मेरे आगे, चाहे किसी का नाम ले दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आओ दिन में कॉल सुन रहे थे, क्या कह रहा था फ़ोन पे, कह रहा यार पैसे की बात कर ले इससे। मैं कहा अच्छा, मैं कहा बस यही बात तो नहीं करनी मेरे से। मैं कहा भाई यही बात मत कर दियो। उसका रिवॉर्ड मनी का ना, मैं कहा इंटरपोल में भेज, मेरे पास सारा पैसा इंटरपोल, जितनी रिवॉर्ड मनी है मेरी सब इंटरपोल।
फिर इंदिरा गांधी मर्डर केस खोला, राजीव गांधी मर्डर केस खोला, क्लियर एकदम ठकाठक। संजय गांधी मर्डर केस, मेन बंदा पकड़ा, मेन एक बंदा बचा हुआ है, वो जानते हैं सब। मैं कहा वो खुद मैं कहा इन्वेस्टिगेशन में खुद बताएंगे जब कूटेंगे ना तब, ये इससे मैं कहा एक नाम तुम पूछ लो भाई 99 मैंने बता दिए, एक तुम पूछो ना, और किसने खातिरदारी करोगे। अब कूट, हमें क्या लेना देना। हो भी सकता है। वो अब देखना, वो ये भी कम थोड़ी है। अब ये देख उसे कितने खोलेंगे केस। वो पकड़ा ना दिल्ली का, वो जाना क्या कहते हैं, गैंगस्टर पकड़ा ना। अच्छा, नहीं हटा दिया मैंने मना कर दिया काम करने से। नहीं मैं नहीं कर रहा इनके साथ काम। कह रहे यार ये तरीका सही है। अच्छा जी, और कौन सा है? हाँ बोल, सुन रहा हूँ, बोलता रहा। किसकी बात कर रहा है? पाकिस्तान वाला जो है? अरे नहीं, एक मामला बचा हुआ अभी। अच्छा, क्लियर है। ये क्या नाम है, सुशांत सिंह राजपूत की कह रहा है? हाँ 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 हाँ, क्लियर है, केस खोल दिया तो बहुत पहले खोल दिया। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस ना, ये नहीं मालूम मेरे को। नहीं यार, हद हो गई। मेरे से सिर्फ इतना पूछ, मेरी बात सुन, मेरे से ये पूछा इन्होंने, कहता कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किसने किया। मैं कहा भाई इसने किया, ये मैं सुन ले अच्छा, बाकी ये नहीं पता मेरे को पिप्पा रिचुअल था या नहीं था। ना 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 ना, जितना सवाल पूछा उतना जवाब दे दिया। वो अपने आप बता देगी, वो अपने आप बता देगी। है बिल्कुल है। मैं तो लेके आया था 2000,
19 के लगभग इंटरपोल इंडिया में, इंटरपोल का दायरा बढ़ाया था ना मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड में, हर थाने पुलिस स्टेशन में इंटरपोल, और भारत में NYPD, दिल्ली में NYPD, महाराष्ट्र में LAPD, बिहार में LAPD, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र में LAPD, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, दिल्ली में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, यूपी में नहीं, यूपी में नहीं कर रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हंड्रेड % है पास, बिल्कुल सर, बिल्कुल IIG रैंक पास मेरा, एकदम क्लियर निकाला, एकदम क्लियर। कह रहे इन्वेस्टिगेशन है, निकाल देगा। मैंने कहीं बताओ कह रहे इंडिया में कौन सी, कह रहा मोहन चंद शर्मा साहब, बाटला हाउस एनकाउंटर हैं, इतनी सी बात लाओ सर, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मैंने, वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक दिन में 5, ठीक है, वर्ल्ड मीडिया की सबसे हाई क्लास सेंसिटिव मर्डर प्रोफाइल केस सॉल्व किए मैंने, वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरा, IIG इंटरपोल इंस्पेक्टर जनरल एक झटके में निकाल दिया। कॉपी ऐसे ही नहीं भर के बैठे हुए नाले भाई, मैंने रोका तुझे, नहाते तो हम भी है, नहाने का मतलब हमारे यहाँ तो साफ सफाई होता है तो और कैसे होता है एग्जाम? तो तू क्या सोच रहा हूँ SSC देने जाएगा फिर से UPSC में है? इन्वेस्टिगेशन उठा ले कर दे। बेनजीर भुट्टो मर्डर केस की बात कर रहे हैं ना, वो तू समझ, असाइनमेंट जमा करा दिए मैंने, 5 के 5 जमा करा दिए। पहले आराम से देख ले रहे SPG में, सुन रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, और फिर चौड़े हो रहे हैं। मैं कहा आप देख लो, अब सुन लो तुम घंटा मेरा। मैंने भेज दी फाइल अपनी सारी, 5, हाँ 5 केस, 5, 6, और पहले वाले जो हैं वो अलग है। IG रैंक पक्का है बेटा, IG DIG DG रैंक पक्का है। मैंने पहले ही कहा था दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन के रहूंगा। वे कौन हो तुम? मेरे को क्या दिक्कत है, बैठ जा किया क्या ये भी तो बताएगा। करा ले साइन तू जाके, तू मैं क्या कह रहा हूँ भाई, तू करा ले जिस मर्जी के साइन, मैंने रोका है फाइल जमा हो गई, कर दी इन्वेस्टिगेशन, सबमिट कर दी। वेरिफिकेशन भी ले ली, केस भी सबमिट करा दिया, पक्का है भाई साहब। मतलब अपर रैंक कोई सा भी, CPO, हाँ CPO, IGO, DIGO, DGO हाँ जी, नहीं ICJ नहीं, ICJ में तो वैसे मिला हुआ है 645 नहीं, उसकी जस्टिस में नहीं किया, पुलिसिंग में टाइम है अभी बहुत है? नहीं रैंक कॉलर नंबर तो मिला हुआ है, कॉलर नंबर मिला हुआ है।
पुलिसिंग रैंक क्लियर कर लिए सारे, पुलिसिंग रैंक क्लियर भाई साहब। आईसीजे, एशिया आईसीजे, आईसीजे कॉलर नंबर मिले हुए और क्या स्टेटस है, नहीं चेयर थोड़ी मिलेगी। अब ये नहीं पता ना असाइनमेंट क्या आएगा, ये नहीं मालूम। नहीं इंडिया में तो मिल गया मेरे को डीजी रैंक और अटॉर्नी रैंक मिल गया, अटॉर्नी नहीं है कश्मीर के मामले से, सबमिट कर दी ना। अटॉर्नी जनरल रैंक फाइनल हुआ है बेटा जुडिशरी में। बिल्कुल है, एजी अटॉर्नी जनरल 645 कॉलर नंबर। करा ले भाई साइन, मैंने रोका। आर्गुमेंट लेके बैठे अपने तो ले आ जा ना, नहीं आर्गुमेंट हमारी है, फाइल हमारी है, आप कौन हो भाई साहब। एसपीजी भारत सरकार, एसपीजी भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप, मैंने दिया 1437 में आर्गुमेंट, आप कौन हो भाई साहब। अब मैंने दिया आर्गुमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप बेल्ट नंबर 1437 में, वो आप कैसे ले लोगे, असाइनमेंट मेरा है, असाइनमेंट मेरा है, आर्गुमेंट मैंने दी है, डिग्री मैंने मांग ली अपने नाम से। आप जाओ जो मर्जी करो, बहस कर लो जितना मर्जी, वहाँ फाइल लेंगे ही नहीं, वो फाइल लेंगे ही नहीं, वो करा ले सबमिट। मैंने जिस दिन मेरा आईजी रैंक फाइनल हुआ ना, मैंने पता कहाँ का आईजी रैंक मांगा था, हैं जम्मू कश्मीर, वो भी स्पेशल ऑप्स में, और कहीं नहीं लिया, और कहीं नहीं लिया था भाई साहब, जेएंड के आईजी स्पेशल ऑप्स। और मेरे से कह रहे आर्ग्यूमेंट ऑन व्हाट बेसिस, मैं कहा सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप। तुम ऐसे करके घूमते रहो। कभी पढ़ भी लिया करो। मैं तो इनको देख के हैरान हो गया, बच्चे ही काट के खा गए। आर्गुमेंट हमारी है, फाइल हमने सबमिट करी भाई साहब, ये कौन होते हैं ये लोग। अटॉर्नी जनरल रैंक मिल गया भाई साहब, कैसे नहीं मिलेगा। डिग्री मैंने साइन कराई है, 400 मिलियन, यस 400 मिलियन यूएस डॉलर मैंने दिए। सर लिख लो। अब तू करा ले, तू कहीं से आ जाओ, रूस से आ जा, चीन से आ जा, जापान से आ जा, यहाँ मोदी सरकार से चला जा, है भी ये नहीं है पता नहीं, उधर पाकिस्तान गवर्नमेंट, मैं आराम से बैठा अपना असाइनमेंट सबमिट करा करके, अटॉर्नी जनरल का रैंक साइन हो गया, आराम से बैठो, खेलते रहो तुम, जाओ साइन मेरे चलेंगे भाई साहब, क्या बात कर रहे। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, अभी बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। हाँ ये अभी यही थी है, बहुत है, बाकी मामलों में नहीं कर रहा मैं तो, और किसी कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ी पढ़ूंगा मैं। एशिया लैंग्वेज हिंदी है ना मेरी, लैंग्वेज हिंदी है भाई साहब, इसलिए पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और कुछ हद तक श्रीलंका, जहाँ जहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है, वो पहले वो जो है क्या कहते हैं फर्स्ट प्रीफरेंस है, लैंग्वेज पे ही होता है सारा खेल। सेकंड इंग्लिश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस में। अटॉर्नी साइन कर रहे हैं ना यूएस में, पता नहीं मुझे कॉन्फ्लिक्ट क्या नहीं मालूम, और देखते हैं। यूएस का मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा ही नहीं, यहाँ क्लियर कर लिया मैंने,
खेलते रहो कूदते रहो, मुझे क्या लेना देना। 1437 बेल्ट नंबर क्लियर कर लिया, 3236 पूरा क्लियर कर लिया, 3760 पूरा बेल्ट नंबर क्लियर कर लिया, एकदम समझ में आ गई ना, बस एकदम क्लियर कर लिया, कोई लेना देना नहीं। पीएमओ 3236 क्लियर कर लिया, प्रेसिडेंट 3760 क्लियर कर लिया, भारत सरकार एसपीजी 1437 क्लियर कर लिया, 1737 रह गया, 1737 उसमें जाएगा। एडीजीपीआई 3236 लिखना है, लिख ले, मुझे नहीं पता तुम लोगों का नंबर क्या है। एडीजीपीआई 3236 1737 3267, हाँ फिर से 3236, जी हाँ ये वॉर में है सब, ये सब वॉर में है, फाइनेंस का नहीं है मेरा। पीएमओ में ले लिया ना मैंने फाइनेंस, पीएमओ में है फाइनेंस, प्रेसिडेंट में स्टेट है। कलाकार आदमी निकल गया, प्रेसिडेंट में पाकिस्तानी गायब कर दिया तूने। मैं कहा जी ऐसा ही हम तो इतनी देर का काम है हमारे लिए, ढूंढते रहो, हमें क्या पता कहाँ है, किसे ही बुला ले, हमें क्या लेना देना। सीधे यहाँ से आईसीजे में करा दिया, और क्या। अबे 100 वर्ड तो लिखने होते हैं टोटल, उतना टाइम थोड़ी होता उनके पास यार। वो अलग केस चल रहा है, हमारी पढ़ाई चल रही है। वो तो सिर्फ एक लाइन पढ़ेंगे, जजमेंट चल रहा है, बाकी वो देख लेंगे, शीट आती है उनके पास, क्या लिखा है इसमें, ठीक है। चिदम्बरम जी ने फॉरवर्ड कर दी थी ना मेरी वो जो फाइल साइन कर दी थी डिमोनेटाइजेशन वाली, हाँ चिदम्बरम जी ने वो आर्ग्यूमेंट गई ना, इन्हीं के पास तो गई सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन की, उन्होंने देखा एक्यूरेट है, गए तुम सब गए तुम सब बेटा कर। मैं फटाफट पीएमओ 3236 में लिख करके बेटा आराम से बैठो, खेलो भाई खेलो, जाओ, बाद में पता चलेगा तुम लोगों के साथ हुआ क्या है। सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी 1737 में आएगा एडीजीपीआई में। पुलिसिंग हाँ, ये जो रैंक क्लियर हुआ है ना एडीजीपीआई में तो क्लियर हो रहे हैं सारे। नहीं पीएमओ 1437 फाइल बंद कर दी मैंने। 1437 ना एसपीजी, भारत सरकार एसपीजी, परफेक्ट 100% फिट एंड स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप एसपीजी, जीरो से एसपीजी हो गया, अब एसपीजी हो गया नंबर से। 1437 से फिर करते हुए 37 से फिर जीरो से एसपीजी, हाँ अब हो गया एसपीजी। अब पुलिसिंग में चल रहा है सारा। पुलिसिंग में स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टिगेशन क्लियर, आईजी रैंक, सीपी, डीजी, डीआईजी, एडिशनल से शुरू करेंगे शायद। क्लियर, इन्वेस्टिगेशन क्लियर तो होगी, क्लियर सब हो गया। फील्ड तो बहुत बाद में होगी, फील्ड में देखते हैं किसे अपॉइंट करेंगे साथ में। मेरे ख्याल से सीआरपी वालों को करेंगे, सीआरपी में भेजेंगे मेरे ख्याल से पक्का, या तो सीआरपी में या एनएसजी में, दो ही जगह है। नहीं यार वो क्या था, नायक नहीं सूबेदार, एक सूबेदार रैंक, एक हवलदार रैंक, दो रैंक अपॉइंट होंगे। वही रहेंगे साथ, मुझे नहीं मालूम।
एक्यूरेट है, पता कर ले भैया। सुनता नहीं है क्या? सुनता नहीं है क्या? तो फिर क्या करता रहता है बैठ करके? पहले ही तय हो गया था। सुनना बैठ के भाई। बी ए गुड लिसनर बिफोर बी ए गुड स्पीकर। अच्छे वक्ता से पहले अच्छे लिसनर बनो। पहले सुनना सीखो। समझ में आ गई? सुनते रहो। इसने बोले ऑल आर वर्ड्स, याद रखना। मामला क्या है, आर्गुमेंट क्या है, सब देखना पड़ता है। एडीजीपीआई में चलेगा तो सारा सब। एडीजीपीआई में बटालियन कोबरा मैंने मांगी है। ट्रेनिंग कोबरा बटालियन। गार्ड ट्रेनिंग तो बहुत पहले से है मेरी। गार्ड ट्रेनिंग आज की थोड़ी है, पता है उनको। कोबरा बटालियन उसी में जाएगी। कोबरा हो सकती है, ग्रे हाउंड हो सकती है। नहीं, ह्यूमन अरेंजमेंट में नहीं जाऊंगा। जैसे राजपूताना, जाट, गढ़वाल, कुमाऊं। कोबरा कहीं भी जा सकता है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में। अमेज़न में चला जा, कोई नहीं रोकेगा। ग्रे हाउंड कहीं चला जाएगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में कोबरा बटालियन कहीं जा सकती है, कहीं चली जाएगी। हिमालय पे कहीं चला रहा तो चीन चला जा, पांडा के वहाँ चला जा। कोबरा बटालियन की जो है ना रेंज है बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक। कहीं चले जाओ कोबरा बटालियन वाले, कहीं चले जाओ, कहीं ना। ग्रे हाउंड भी वही है। नहीं, ये नहीं जा सकते। इन्फेंट्री नहीं जाती, अटैकर से नहीं। ज्वाइनिंग आईएफएस से लेंगे, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर। कोई रैंक ले ले आईएफएस से। आईएफएस से है कोबरा बटालियन। नहीं, मर्जी भरनी पड़ती है, तभी तो पूछते हैं भाई। आपने ये लिखा, आपने लिखा तो फिर करो ना। जब J&K स्पेशल ऑप्स मैंने लिया तो बात यही तो आ रही थी, लिया है तो क्या कर लेगा ये। मैं देखना क्या करता हूँ। मैं क्लियर ही कर दिया मैंने पूरा J&K। अजरबैजान आर्मीनिया तक गायब है। अजरबैजान और आर्मीनिया तक गायब है। और वहां बैठ करके मैंने सिर्फ क्या पेट्रोलिंग पे जाना है? क्यों? पूरा कंप्लीट कर रखा है उन लोग। कंप्लीट समिट बस। अब चल रहा है एडीजीपीआई, ठीक है, इंडियन आर्मी। आओ, वेरी गुड। एडीजीपीआई, इंडियन आर्मी, इंटरपोल। दो, एक डायना मर्डर केस और डैनियल बॉल, 2 इंटरनेशनल केस सॉल्व किए मैंने। इंटरपोल वाले खुश हैं। 946 में। आईसीजे में नहीं, आईसीजे में अभी कहाँ, आईसीजे में तो एज है, टाइम है। शायद आफ्टर 50 तब तक चलेगा, देखते हैं। मोस्ट प्रॉबली जो मिले बांग्लादेश,
काम कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस दिन रोहिंग्यास पकड़ाए थे और उइगर। मैं जी कर देंगे, कौन सी वीडियो। तो यार जब हम बोलते तब वो भी मना नहीं करते ना। अब उन्होंने बोल दिया तब मैं ये भी सही कर दिया साइन। है एक केस और आ रहा है, कर देंगे। ये क्लियर कर लिया मैंने पूरा। नहीं उससे क्या मतलब हमारे को। ना ना तय है आईएफएस से, आईएफएस से है ज्वाइनिंग। मेरे को उसी समय पता, हिंट दे दिया था कह रहे ज्वाइनिंग आईएफएस से है तुम्हारी। मैंने ठीक है सर कर देंगे काम। आईएफएस में ऑल रैंक ऑन हो जाता है ना, पर ऑल रैंक से आईएफएस ऑन नहीं होता। मान ले राजपुताना राइफल को लगा दिया आपने आईएफएस रैंक में जंगल में, वो तो शिकार कर देंगे। नियम है ये, पर आईएफएस से ज्वाइनिंग पे सबसे पहला यही है। फेडरेशन, आईएफएस में फेडरेशन भी है ना, इसलिए। आईएएस में फेडरेशन नहीं है भाई साहब, आईएएस फेडरेशन रैंक नहीं है ना आईपीएस। इसलिए आईएफएस रैंक मिला है। सन लीग समझ में आई। आया मजा, एंजॉय।